जीवनी संबंधी 4 महत्वपूर्ण आत्मनिवेदन गुरु सुत्ता की लेखनी से। हमारी जीवन साधना के अंतरंग पक्ष पहलू। हमारे बहुत से परिजन हमारी साधना और उसकी उपलब्धियों के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं और यह स्वाभाविक भी है। हमारे स्थूल जीवन के जितने अंश प्रकाश में आए हैं वे लोगों की दृष्टि में अद्भुत हैं। उनमें सिद्धियों, चमत्कारों और अलौकिकताओं की झलक देखी जा सकती है। कौतूहल के पीछे उसके रहस्य जानने की उत्सुकता छिपी रहना स्वाभाविक है। सो अगर परिजन हमारी आत्मकथा जानना चाहते हैं और उसके लिए इन दिनों विशेष रूप से दबाव देते हैं तो उसे अकारण नहीं कहा जा सकता। यूँ हम कभी छिपाव के पक्ष में नहीं रहे, दुराव, छल, कपट हमारी आदत में नहीं, पर इन दिनों हमारी एक व्यवस्था है कि जब तक रंगमंच पर प्रत्यक्ष रूप से अभिनय चल रहा है तब तक वास्तविकता बता देने पर दर्शकों का आनंद दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा और जिस कर्तव्य निष्ठा को सर्वसाधारण में जगाना चाहते हैं वह प्रयोजन पूरा न हो सकेगा। लोग रहस्यवाद के जंजाल में उलझ जाएंगे। इससे हमारा व्यक्तित्व भी विवादास्पद बन जाएगा और जो करने कराने हमें भेजा गया है उसमें भी हमें अड़चन पड़ेगी। निस्संदेह हमारा जीवन क्रम अलौकिकताओं से भरा पड़ा है। रहस्यवाद के पर्दे इतने अधिक हैं कि उन्हें समय से पूर्व खोला जाना अहितकर ही होगा। अतः पीछे वालों के लिए उसे छोड़ देते हैं कि वस्तुस्थिति की सच्चाई को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसें और जितनी हर दृष्टि से परखी जाने पर सही निकले उससे यह अनुमान लगाएं कि अध्यात्म विद्या कितनी समर्थ और सारगर्भित। इस पारस से छूकर एक नगण्य सा व्यक्ति अपने लोहे जैसे तुच्छ कलेवर को स्वर्ण जैसा बहुमूल्य बनाने में कैसे समर्थ सफल हो सका। इस दृष्टि से हमारे जीवन क्रम में प्रस्तुत हुए अनेक रहस्यमय तत्वों की समय आने पर शोध की जा सकती है और उस समय उस कार्य में हमारी अति निकटवर्ती सहयोगी कुछ सहायता भी कर सकते हैं, पर अभी वह समय से पहले की बात है। इसलिए उस पर वैसे ही पर्दा पड़े रहना चाहिए जैसा कि अब तक पड़ा रहा है। आत्मकथा लिखने के आग्रह को केवल इस अंश तक पूरा कर सकते हैं कि हमारा साधना क्रम कैसा चला। वस्तुतः हमारी सारी उपलब्धियां प्रभु समर्पित साधनात्मक जीवन प्रक्रिया पर ही अवलंबित हैं। उसे जान लेने से इस विषय में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को वह रास्ता मिल सकता है जिस पर चलकर आत्मिक प्रगति और उससे जुड़ी हुई विभूतियां प्राप्त करने का आनंद लिया जा सकता है। पाठकों को अभी इतनी ही जानकारी हमारी कलम से मिल सकेगी, सो उतने से ही इन दिनों संतोष करना पड़ेगा। 60 वर्ष के जीवन में से 15 वर्ष का आरंभिक बाल जीवन कुछ विशेष महत्व का नहीं है। शेष 45 वर्ष हमने आध्यात्मिकता के प्रसंगों को अपने जीवन क्रम में सम्मिलित करते हुए बिताए हैं। पूजा उपासना का उस प्रयोग में एक बहुत छोटा सा अंश रहा है। 24 वर्ष तक 6 घंटे रोज की गायत्री उपासना को उतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जितना कि मानसिक परिष्कार और भावनात्मक उत्कृष्टता के अभिवर्धन के प्रयत्नों को। यह माना जाना चाहिए कि यदि विचारणा और कार्य पद्धति को परिष्कृत न किया गया होता तो उपासना के कर्मकांड उसी तरह निरर्थक चले जाते जिस तरह की अनेक पूजा पत्री तक सीमित मंत्रों तंत्रों का ताना बाना बुनते रहने वालों को नितांत खाली हाथ रहना पड़ता है। हमारी जीवन साधना को यदि सफल माना जाए और उसमें दिखने वाली अलौकिकता को खोजा जाए तो उसका प्रधान कारण हमारी अंतरंग और बहिरंग स्थिति के परिष्कार को ही माना जाए। पूजा उपासना को गौड़ समझा जाए। आत्मकथा के एक अंश को लिखने का दुस्साहस करते हुए हम एक ही तथ्य का प्रतिपादन करेंगे कि हमारा सारा मनोयोग और पुरुषार्थ आत्मशोधन में लगा है। उपासना जो बन पड़ी है उसे भी हमने भाव परिष्कार के प्रयत्नों के साथ पूरी तरह जोड़ रखा है। अब आत्मोद्घाटन के साधनात्मक प्रकरण पर प्रकाश डालने वाली कुछ चर्चाएं पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत करते हैं। साधनात्मक जीवन की 3 सीढ़ियां हैं। तीनों पर चढ़ते हुए एक लंबी मंजिल पार कर ली गई। एक मातृवत परदारेशु, दूसरा परद्रव्येशु लोष्टवत की मंजिल सरल थी पर वह अपने आप से संबंधित थी। लड़ना अपने आप से था, संभालना अपने घर को था। सो पूर्व जन्मों के संस्कार और समर्थ गुरु की सहायता से इतना सब आसानी से बन गया। मन ना उतना दुराग्रही था, ना दुष्ट जो कुमार पर घसीटने की हिम्मत करता। यदा कदा उसने इधर उधर भटकने की कल्पना भर की, पर जब प्रतिरोध का डंडा जोर से सिर पर पड़ा तो सहम गया और चुपचाप सही राह पर चलता रहा। मन से लड़ते झगड़ते पाप और पतन से बचा लिया गया।
अब जबकि सभी खतरे टल गए, तब संतोष की सांस ले सकते हैं। दास कबीर ने झीनी झीनी बीनी चदरिया जतन से ओढ़ी थी और बिना दाग धब्बे जो की त्यों वापस कर दी थी। परमात्मा को अनेक धन्यवाद कि जिसने उसी राह पर हमें भी चला दिया और उन्हीं पद चिन्हों को ढूंढते तलाशते उन्हीं आधारों को मजबूती के साथ पकड़े हुए उस स्थान तक पहुंच गए जहां लुढ़कने और गिरने मरने का खतरा नहीं रहता। आध्यात्म की कर्म कांड आत्मक प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं होती। संकल्प बल मजबूत हो, श्रद्धा और निष्ठा की मात्रा कम ना पड़े तो मानसिक उद्विग्नता नहीं होती और शांतिपूर्वक मन लगने लगता है और उपासना के विधि विधान भी गड़बड़ाए बिना अपने ढर्रे पर चलते रहते हैं। मामूली दुकानदार सारी जिंदगी एक ही दुकान पर एक ही ढर्रे से पूरी दिलचस्पी के साथ काट लेता है। न मन उबता है, न रुचि होती है। पान सिगरेट के दुकानदार 12-14 घंटे अपने धंधे को उत्साह और शांति के साथ आजीवन करते रहते हैं, तो हम 6 से 7 घंटे प्रतिदिन की गायत्री साधना 24 वर्ष तक चलाने का संकल्प तोड़ने की आवश्यकता पड़ती? क्या ही आवश्यकता पड़ती। मन उनका उचटता है जो उपासना को पान बीड़ी के, खेती बाड़ी के, मिठाई हलवाई के धंधे से भी कम आवश्यक या कम लाभदायक समझते हैं। बेकार के अरुचिकर कामों में मन नहीं लगता। उपासना में ऊबने और अरुचि की अड़चन उन्हें आती है जिनकी आंतरिक आकांक्षा भौतिक सुख सुविधाओं को सर्वस्व मानने की है। जो पूजा पत्री से मनोकामनाएं पूर्ण करने की बात सोचते रहते हैं, उन्हीं ही प्रारब्ध और पुरुषार्थ की न्यूनता के कारण अभीष्ट वरदान न मिलने पर खींच होती है। आरंभ में भी आकांक्षा के प्रतिकूल काम में उदासी रहती है। यह स्थिति दूसरों की होती है, सो वे मन न लगने की शिकायत करते रहते हैं। अपना स्तर दूसरा था। शरीर को बहाना भर माना, वस्तुओं को निर्वाह की भट्टी जलाने के लिए ईंधन भर समझा। महत्वाकांक्षाएं बड़ा आदमी बनने और झूठी वाहवाही लूटने की कभी भी नहीं उठी। जो यही सोचता रहा हम आत्मा हैं, तो क्यों ना आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए और आत्म विस्तार के लिए जिए। शरीर और अपने को जब 2 भागों में बांट दिया, शरीर को के स्वार्थ और अपने स्वार्थ को अलग बांट दिया, तो वह ज्ञान की एक भारी दीवार गिर पड़ी और अंधेरे में उजाला हो गया। जो लोग अपने को शरीर मान बैठते हैं, इंद्रिय तृप्ति तक अपना आनंद सीमित कर लेते हैं, वासना और तृष्णा की पूर्ति ही जिनका जीवन उद्देश्य बन जाता है, उनके लिए पैसा, अमीरी, बड़प्पन, प्रशंसा, पदवी पाना ही सब कुछ हो सकता है। वे आत्मकल्याण की बात भुला सकते हैं और लोभ मोह की सुनहरी हथकड़ी बेड़ी चाव पूर्वक पहने रह सकते हैं। उनके लिए श्रेय पथ पर चलने की सुविधा न मिलने का बहाना सही हो सकता है। अंतःकरण की आकांक्षा ही सुविधाएं जुटाती हैं। जब भौतिक सुख संपत्ति ही लक्ष्य बन गया, तो चेतना का सारा प्रयास उन्हीं ही जुटाने लगेगा। उपासना तो फिर एक हल्की सी खिलवाड़ रह जाएगी। कर ली तो ठीक, ना कर ली तो ठीक। लोग प्रायः उपासना को कौतूहल की दृष्टि से देखा करते हैं कि इसका भी थोड़ा तमाशा देख लें, कुछ मिलता है या नहीं। थोड़ी देर अनमनी तबीयत से कुछ चमत्कार मिलने की दृष्टि से उल्टी पुल्टी पूजा पत्री चलाई, तो उस पर विश्वास नहीं जमा, सो वह छूट गई। छूटनी भी थी। सच तो यह है कि श्रद्धा और विश्वास के अभाव में, जीवनोद्देश्य को प्राप्त करने की तीव्र लगन के अभाव में कोई भी आत्मिक प्रगति न कर सका है। यह सब तथ्य हमें अनायास ही विदित थे। सो शरीर यात्रा और परिवार व्यवस्था जमाए भर रहने के लिए जितना अनिवार्य रूप से आवश्यक था, उतना ही ध्यान उसोर दिया। उन प्रयत्नों को मशीन का किराया भर चुकाने की दृष्टि से किया। अंतःकरण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहा, सो भौतिक प्रलोभनों और आकर्षणों में भटकने की कभी जरूरत ही नहीं अनुभव हुई। जब अपना स्वरूप आत्मा की स्थिति में अनुभव होने लगा और अंतःकरण परमेश्वर के परम पवित्र निवास गृह दिखने लगा, तो चित्त अंतर्मुखी हो गया। सोचने का तरीका इतना भर सीमित रह गया कि परमात्मा के राजकुमार आत्मा को क्या करना, किस दिशा में चलना चाहिए। प्रश्न सरल थे और उत्तर भी सरल। केवल उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिए और केवल आदर्शवादी कार्य पद्धति अपनानी चाहिए। जो इस मार्ग पर नहीं चले, उन्हें बहुत डर लगता है कि यह रीति नीति अपनाई तो बहुत संकट आएगा। न जाने कौन सी गरीबी, तंगी, भर्त्सना और कठिनाई सहनी पड़ेगी। अपने को भी उपहास और भर्त्सना सहनी पड़ी। घर परिवार के लोग ही सबसे अधिक आड़े आए। उन्हें लगा कि हमारी सहायता से जो भौतिक लाभ उन्हें मिलते या मिलने वाले हैं, उनमें कमी आ जाएगी। सो वे अपनी हानि जिसमें समझते, उसे हमारी मूर्खता बताते थे। पर यह बात देर तक चली नहीं। अपनी आस्था ऊंची और सुदृढ़ हो तो झूठा विरोध देर तक नहीं टिकता। कुमार्ग पर चलने के कारण जो विरोध तिरस्कार उत्पन्न होता है, वह स्थिर रहता है।
नेकी अपने आप में एक विभूति है जो स्वयं को तारती और दूसरे को भी। विरोधी और निंदक कुछ ही दिनों में अपनी भूल समझ जाते हैं और रोड़ा अटकाने के बजाय सहयोग देने लगते हैं। आस्था जितनी ऊंची और जितनी मजबूत होगी, प्रतिकूलता उतनी ही जल्दी अनुकूलता में बदल दी जाती है। परिवार का विरोध देर तक नहीं सहना पड़ा। उनकी शंका कुशंका वस्तुस्थिति समझ लेने पर दूर हो गई। आत्मिक जीवन में वस्तुतः घाटे की कोई बात नहीं है। बाहरी दृष्टि से गरीब जैसा दिखने पर भी ऐसा व्यक्ति आत्मिक शांति और संतोष के कारण बहुत प्रसन्न रहता है। यह प्रसन्नता और संतुष्टि हर किसी को प्रभावित करती है और विरोधियों को सहयोगी बनाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। अपनी कठिनाई ऐसे ही हल हुई। बड़प्पन की, लोभ मोह वाहवाही की एवं तृष्णा की हथकड़ी बेड़ी और तौख कटी तो लगा कि अब बंधनों से मुक्ति मिल गई। इन्हीं 3 जंजीरों में जकड़ा हुआ प्राणी इस भवसागर के औंधे मुंह घसीटा जाता रहता है और अतृप्ति, उद्विग्नता की व्यथा वेदना से कराहता रहता है। इन तीनों की तुच्छता समझ ली जाए और लिप्सा को श्रद्धा में बदल लिया जाए तो समझना चाहिए कि माया के बंधन टूट गए और जीवन रहते ही मुक्ति पाने का प्रयोजन पूरा हो गया। नजरें तेरी बदली की नज़ारे बदल गए वाली उक्ति के अनुसार अपनी भावनाएं आत्मज्ञान होते ही समाप्त हो गईं और जीवन लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता उंगली पकड़कर मार्गदर्शन करने लगी। फिर ना अभाव रहा ना असंतोष। शरीर को जीवित भर रखने के लिए सीमित साधनों से संतुष्ट रहने की शिक्षा देकर लोभ लिप्सा की जड़ काट दी। मन उधर से भटकना बंद कर दे तो कितनी अपार शक्ति मिलती है और जी कितना प्रफुल्लित रहता है। यह तथ्य कोई भी अनुभव करके देख सकता है, पर लोग तो लोग ठहरे, तेल से आग बुझाना चाहते हैं। तृष्णा को दौलत से और वासना को भोग से तृप्त करना चाहते हैं। इन्हें कौन समझाए कि ऐसे प्रयास केवल दावानल ही भड़का सकते हैं। इस पथ पर चलने वाला मृग तृष्णा में भटक सकता है, मरघट के प्रेत पिशाच की तरह उद्विग्न ही रह सकता है, कुकर्म ही कर सकता है। इसे कौन किसे समझाए। समझने और समझाने वाले दोनों विडंबना मात्र करते हैं। सत्संग और प्रवचन बहुत सुने पर ऐसे ज्ञानी न मिले जो अध्यात्म के अंतरंग में उतरकर अनुकरण की प्रेरणा देते। प्रवचन देने वाले के जीवन क्रम को उघाड़ा तो वहां सुनने वाले से अधिक गंदगी पाई, सो जी खट्टा हो गया। बड़े बड़े सत्संग सम्मेलन होते तो पर अपना जी किसी को देखने सुनने के लिए ना करता। प्रकाश मिला तो अपने ही भीतर। आत्मा ने ही हिम्मत की और चारों ओर जकड़े पड़े जाल जंजाल को काटने की बहादुरी दिखाई तो ही काम चला। दूसरों के सहारे बैठे रहते तो ज्ञानी बनने वाले शायद अपनी ही तरह हमें भी अज्ञानी बना देते। लगता है कि यदि किसी को प्रकाश मिलना होगा तो भीतर से ही मिलेगा। कम से कम अपने संबंध में तो यही तथ्य सिद्ध हुआ। आत्मिक प्रगति में बाह्य अवरोधों के जो भी पहाड़ खड़े थे उन्हें लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखे बिना, श्रेय पथ पर लाने का दुस्साहस संग्रह किए बिना निरस्त नहीं किया जा सकता था। सो अपनी हिम्मत ही काम आई। जब अड़ गए तो सहायकों की कमी भी नहीं रही। गुरुदेव से लेकर भगवान तक सभी अपनी मंजिल को सरल बनाने में सहायता देने के लिए निरंतर आते रहे और प्रगति पथ पर धीरे धीरे किंतु सुदृढ़ कदम आगे ही बढ़ते चले गए। अब तक की मंजिल इसी क्रम से पूरी हुई। लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कठिन है, पर अपनी अनुभूति इससे सर्वथा विपरीत है। वासना और तृष्णाओं से घिरा और भरा जीवन ही वस्तुतः कठिन एवं जटिल है। इस स्तर का क्रियाकलाप अपनाने वाले व्यक्ति जितना श्रम करता है, जितना चिंतित रहता है, जितनी व्यथा वेदना सहता है, जितना उलझा रहता है, उसे देखते हुए आध्यात्मिक जीवन की असुविधा को तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य ही कहा जा सकता है। इतना श्रम, इतना चिंतन, इतना उद्वेग, फिर भी क्षण भर चैन नहीं। कामनाओं की पूर्ति के लिए अथक प्रयास, पर पूर्ति से पहले ही अभिलाषाओं का और 100 गुना हो जाना इतना बड़ा जंजाल है कि बड़े से बड़ी सफलताएं पाने के बाद भी व्यक्ति अतृप्त और असंतुष्ट ही बना रहता है। छोटी सफलता पाने के लिए कितना थकाने वाला श्रम करना पड़ा था, यह जानते हुए भी उससे बड़ी सफलता पाने के लिए चौगने 10 गुने उत्तरदायित्व तो और ओढ़ लेता है। गति जितनी तीव्र होती जाती है उतनी समस्याएं उठती हैं और उलझती हैं। उन्हें सुलझाने में देह, मन, आत्मा का कचूमर निकलता है। सामान्य शारीरिक और मानसिक श्रम सुरक्षा जैसी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता। अस्तु अनीति और अनाचार का मार्ग अपनाना पड़ता है। जघन्य पाप कर्म करते रहने पर अभिलाषाएं कहीं पूर्ण होती हैं। निरंतर की उद्विग्नता और भविष्य की अंधतमस्रता दोनों को मिलाकर जितनी क्षति है, उसे देखते हुए उपलब्धियों को अति तुच्छ ही कहा जा सकता है। आमतौर से लोग रोते कलपते, रोष शोक से सिसकते बिलकते किसी प्रकार जिंदगी की लाश ढोते हैं। वस्तुतः इन्हीं को तपस्वी कहा जाना चाहिए।
इतना कष्ट, त्याग, उद्वेग यदि आत्मिक प्रगति के पथ पर चलते हुए सहा जाता तो मनुष्य योगी, सिद्ध पुरुष, महामानव देखता ही नहीं भगवान भी बन सकता था। विचारों ने पाया कुछ नहीं, खोजा बहुत। वस्तुतः यही सच्चे त्यागी, तपस्वी, परोपकारी, आत्मदानी, बलिदानी हैं जिन्हें अथक परिश्रम से लेकर पाप की गठरी ढोने तक दुस्साहस कर डाला और जो कमाया था उसे साले, बहनोई, बेटे, भतीजों के लिए छोड़कर स्वयं खाली हाथ चल दिए। दूसरे के सुख के लिए स्वयं कष्ट सहने वाले वस्तुतः यही महात्मा, ज्ञानी, परमार्थी अपने को दिखते हैं। वे स्वयं अपने को मायाग्रस्त, पापात्मा और पथभ्रष्ट कहते हैं तो कहते रहें। अपने इर्द गिर्द घिरे असंख्यों मानव देहधारियों के अंतरंग और बहिरंग जीवन को हम जब देखते हैं तो लगता है कि इन सबसे अधिक सुखी और सुविधाजनक जीवन हम ही ने जी लिया। हानि अधिक से अधिक इतनी हुई कि हमें कम सुविधा और कम संपन्नता का जीवन जीना पड़ा। सामान कम रहा और गरीब जैसे दिखे। संपदा ना होने के कारण दुनिया वालों ने हमें छोटा समझा और अवहेलना की। बस इससे अधिक घाटा किसी आत्मवादी को ही हो नहीं सकता। पर इस अभाव से अपना कुछ भी हर्ज नहीं हुआ, ना कुछ काम रुका। दूसरे शटरस व्यंजन खाते रहे, हमने जौ चना खाकर काम चलाया। दूसरे जीव के अत्याचार से पीड़ित होकर रुग्णता का कष्ट सहते रहे, हमने सस्ता आहार ठीक तरह से पचता रहा और निरोगता बनाए रहे। घाटे में हम क्या रहे? जीव का क्षणिक जायका खोकर हमने कड़ी भूख में किवाड़ पापड़ होने की युक्ति सार्थक सिद्ध होती देखी। जहाँ तक जायके का प्रश्न है, उस दृष्टि से तुलना करने पर विलासियों की तुलना में हमारी जौ की रोटी अधिक मज़ेदार थी। धन के प्रयास में लगे लोग बढ़िया कपड़े, बढ़िया घर, बढ़िया साज सज्जा अपनाकर अपना अहंकार पूरा करने और लोगों पर रौब गांटने की विडंबना में लगे रहे। हम स्वल्प साधनों में उनका सा ठाठ तो जमा नहीं सके, पर सादगी ने जो आत्मसंतोष और आनंद प्रदान किया उससे कम प्रसन्नता नहीं हुई। और छिछोरे बचकाने लोग मखौल उड़ाते रहें, पर वजनदार लोगों ने सादगी के पर्दे के पीछे झांकती हुई महानता को सराहा और उसके आगे सिर झुकाया। नफे में कौन रहा, विडंबना बनाने वाला या हम? अपनी कसौटी पर अपने आप को कसने के बाद यही कहा जा सकता है कि कम परिश्रम, कम जोखिम और कम जिम्मेदारी लेकर हम शरीर मन की दृष्टि से अधिक सुखी रहे और सम्मान भी कम नहीं पाया। पागलों की पागल प्रशंसा करें, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं, पर अपने आप से हमें कोई शिकायत नहीं। आत्मा से लेकर परमात्मा तक और सज्जनों से लेकर दूरदर्शियों तक अपनी क्रिया पद्धति प्रशंसनीय मानी गई। जोखिम भी कम था और नफा भी ज्यादा। खर्चीली, तृष्णाग्रस्त, बनावटी, भारभूत जिंदगी पाप और पतन के पहियों वाली गाड़ी पर ही ढोई जा सकती है। अपना सब कुछ हल्का रहा, बिस्तर बगल में दबाया और चल दिए, ना थकान ना चिंता। हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि आदर्शवादी जीवन सरल है, उसमें प्रकाश, संतोष, उल्लास सब कुछ है। दुष्ट लोग आक्रमण करके कुछ हानि पहुंचा दे तो यह जोखिम पापी और घृणित जीवन में भी कम कहाँ है। संत और सेवा भावियों को जितना त्रास सहना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध का कारण भौतिक जीवन में और भी अधिक खतरा रहता है। कत्ल, खून, डकैती, आक्रमण, ठगी की जो रोमांचकारी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती है, उनमें भौतिक जीवन जीने वाले ही अधिक मरते खपते देखे जाते हैं। इतने व्यक्ति यदि स्वेच्छापूर्वक अपने प्राण और धन गंवाने को तत्पर हो जाते तो उन्हें देवता माना जाता और इतिहास धन्य हो जाता। ईसा, सुकरात, गांधी जैसे संत उस वर्ग के लोग थोड़ी सी संख्या में ही मरे हैं। उनसे 1000 गुना अधिक तो पतोन्मुख क्षेत्र में ही हत्याएं होती रहती हैं। दान से गरीब हुए भामाशाह तो उंगलियों पर गिने जाने वाले ही मिलेंगे, पर ठगी, विश्वासघात, व्यसन, व्यभिचार, आक्रमण, मुकद्दमा, बीमारी, बेवकूफ़ी के शिकार होने वाले आए दिन अमीर से फकीर बनते लाखों व्यक्ति रोज ही देखे सुने जाते हैं। आत्मिक क्षेत्र में घाटा, आक्रमण, दुख कम है, भौतिक में अधिक। इस तथ्य को यदि ठीक तरह से समझा गया होता तो लोग आदर्शवादी जीवन से घबराने और भौतिक लिप्सा में औंधे मुंह गिरने की बेवकूफ़ी न करते। हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि तृष्णा, वासना के प्रलोभन में व्यक्ति पाता कम, खोता अधिक। हमें जो खोना पड़ा वह नगण्य है, जो पाया वह इतना अधिक है कि जीव बार बार यही सोचता है कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीने की उत्कृष्ट और आदर्शवादी परंपरा अपनाने के लिए कहा जाए तो बात मुश्किल है। हमें अपने अनुभवों की साक्षी देकर उज्जवल जीवन जीने की गुहार मचाते मुद्दत हो गई, पर कितनों ने उसे सुना और सुनने वालों में से कितने ने उसे अपनाया। मातृवत, परदारेशु और परद्रव्येशु लौष्टवत की 2 सीढ़ियाँ चढ़ना भी अपने लिए कठिन पड़ता, यदि जीवन का स्वरूप, प्रयोजन और उपयोग ठीक तरह समझने
और जो श्रेयस्कर है उसी पर चलने की हिम्मत एवं बहादुरी न होती। जो शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा और तृष्णा वासना के लिए आतुर रहा, उसे आत्मिक प्रगति से वंचित रहना पड़ा है। पूजा उपासना के छुटपुट कर्मकांडों के बल पर किसी की नाव किनारे नहीं लगी है। हमें 24 वर्ष तक निरंतर गायत्री पुरस्कारों में निरत रहकर उपासना का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा करना पड़ा, पर उस कर्मकांड की सफलता का लाभ तभी संभव हो सका जब आत्मिक प्रगति की भावनात्मक क्रिया को, जीवन साधना को उसके साथ जोड़े रखा। यदि दूसरे की तरह हम देवता को वश में करने या ठगने के लिए, उससे मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए जंत्र मंत्र का कर्मकांड रचते रहते, जीवन क्रम के निर्वाह की आवश्यकता ना समझते, तो निसंदेह अपने हाथ भी कुछ नहीं पड़ता। हम अगणित भजनानंदी और तंत्र मंत्र के कर्मकांडियों को जानते हैं जो अपनी धुन में मुद्दतों से लगे हैं। पूजा पाठ उनका हमसे ज़्यादा लंबा और चौड़ा है, पर बहुत बारीकी से जब उन्हें पारखा तो छूछ मात्र पाया। झूठी आत्म प्रवंचना उनमें ज़रूर पाई, जिसके आधार पर वह ये सोचते थे कि इस जन्म में न सही मरने के बाद उन्हें स्वर्ग सुख ज़रूर मिलेगा। पर हमारी परख और भविष्यवाणी यह है कि इनमें से एक को भी स्वर्ग आदि नहीं मिलने वाला और ना उन्हें कोई सिद्धि चमत्कार हाथ लगने वाला है। कर्मकांड और पूजा पाठ की श्रेणी में साधक तभी आता है जब उसका जीवन क्रम उत्कृष्टता की दिशा में क्रमबद्ध रीति से अग्रसर हो रहा हो तथा उसका दृष्टिकोण भी सुधर रहा हो और क्रियाकलाप में उस रीति नीति का समावेश हो जो आत्मवादी के साथ आवश्यक रूप से जुड़े रहते हैं। धूर्त, स्वार्थी, कंजूस और शरीर तथा बेटे के लिए जीने वाले लोग यदि अपनी विचारणा और गतिविधियां परिष्कृत ना करें तो उन्हें तीर्थ, व्रत, उपवास, कथा, कीर्तन, स्नान, ध्यान आदि का कुछ लाभ मिल सकेगा, इसमें हमारी सहमति नहीं। यह उपयोगी तो है, पर इसकी उपयोगिता इतनी ही है कि जितनी कि लेख लिखने वाले के लिए कलम की। कलम के बिना लेख कैसे लिखा जा सकता है? पूजा उपासना के बिना आत्मिक प्रगति कैसे हो सकती है? यह जानने के साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि बिना स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन की बौद्धिक विकास प्रक्रिया संपन्न किए बिना केवल कलम कागज के आधार पर लेख नहीं लिखे जा सकते। ना कविताएं बना जा सकती हैं, ना आंतरिक उत्कृष्टता भौतिक विकास की तरह है और पूजा अच्छी कलम की तरह। दोनों का समन्वय होने से यह बात बनती है। एक को हटा दिया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। हमने यह ध्यान रखा कि साधना की गाड़ी एक पहिए पर न चल सकेगी, इसलिए दोनों पहियों की व्यवस्था ठीक तरह जुटाई जाए। हमने उपासना कैसे की, इसमें कोई रहस्य नहीं है। गायत्री महाविज्ञान में जैसा लिखा है उसी क्रम से हमारा इसी गायत्री मंत्र का सामान्य उपासना क्रम चलता रहा। हाँ, जितनी देर तक भजन करने बैठे हैं उतनी देर तक यह भावना अवश्य करते रहे हैं कि ब्रह्म की परम तेजोमयी सत्ता माता गायत्री का दिव्य प्रकाश हमारे रोम रोम में ओतप्रोत हो रहा है और प्रचंड अग्नि में पड़कर लाल हुए लोहे की तरह हमारा भौड़ा अस्तित्व उसी स्तर का उत्कृष्ट बन गया है जिस स्तर की हमारा इष्टदेव है। शरीर के कण परमाणुओं में गायत्री माता का ब्रह्म वर्चस्व समा जाने से काया का हर अवयव ज्योतिर्मय हो उठा और उस अग्नि से इंद्रियों की लिप्सा जलकर भस्म हो गई। आलस्य आदि दुर्गुण नष्ट हो गए। रोग विकारों को उस अग्नि में अपने जला दिया। शरीर तो अपना है, पर उसके भीतर प्रचंड ब्रह्मवर्चस्व लहलहा रहा है। वाणी में केवल सरस्वती ही शेष है। असत्य, छल और स्वाद के असुर उस दिव्य मंदिर को छोड़कर पलायन कर गए। नेत्रों में गुण, ग्राहकता और भगवान का सौंदर्य हर जड़ चेतन में देखने की क्षमता बशेष है। छिद्रान्वेषण, कामुकता जैसे दोष आंखों में नहीं रहे। कान केवल जो मंगलमय है उसे ही सुनते हैं, बाकी कोलाहल मात्र है जो श्रवण इंद्रिया के पर्दे से टकराकर वापस लौट जाता है। गायत्री माता का परम तेजस्वी प्रकाश सूक्ष्म शरीर में, अंतः कारण चातुष्ट में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रवेश करते और प्रकाशवान होते देखा और अनुभव किया कि वह ब्रह्मवर्चस्व अपने मन को उस भूमिका में घसीटे लिए जा रहा है जिसमें पाश्विक इच्छा आकांक्षाएं विरुद्ध हो जाती हैं और दिव्यता परिप्लवित कर सकने वाली आकांक्षाएं सजग हो पड़ती हैं। बुद्धि निर्णय करती है कि क्षणिक आवेशों के लिए, तुच्छ प्रलोभनों के लिए मानव जीवन जैसी उपलब्धि विनष्ट नहीं की जा सकती। इसका एक एक पल आदर्शों की प्रतिस्थापना के लिए खर्च किया जाना चाहिए। चित्त में उच्च निष्ठाएं जमती और सत्यम शिवम सुंदरम की ओर बढ़ चलने की उमंगें उत्पन्न करती हैं। सविता देवता का तेजस अपने अंतर भूमिका में प्रवेश करके अहम को परिष्कृत करता है और मरण धर्मा जीवनधारियों की स्थिति से योजनाओं ऊपर उड़ा ले जाकर ईश्वर के सर्व समर्थ परम पवित्र और सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थित कर देता है। गायत्री पुरस्कारों के समय केवल जप ही नहीं किया जाता रहा,
साथ ही भाव तरंगों से मन भी हिलोरे लेता रहा। कारण शरीर यानी भाव भूमि के अंतराल में आत्मबोध, आत्मदर्शन, आत्म अनुभूति और आत्म विस्तार की अनुभूति को अंतर ज्योति के रूप में अनुभव किया जाता रहा। लगा अपनी आत्मा परम तेजस्वी सविता देवता के प्रकाश में पतंगों के दीपक पर समर्पित होने की तरह विलीन हो गई है। अपना अस्तित्व समाप्त, उसकी स्थान पर पूर्ति परम तेजस द्वारा। मैं समाप्त, तू का अधिपत्य। आत्मा और परमात्मा के अद्वैत मिलन की अनुभूति में ऐसे ब्रह्मानंद की सरसता क्षण क्षण अनुभूति होती रही, जिस पर संसार भर का संवेद विषयानंद निछावर किया जा सकता है। जबकि सात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में दिव्य प्रकाश की प्रतिष्ठापना आरंभ में प्रयत्नपूर्वक ध्यान धारणा के रूप में की गई, पीछे वह स्वाभाविक प्रकृति बनी और अंततः प्रत्यक्ष अनुभूति बन गई। जितनी देर उपासना में बैठा गया, अपनी सत्ता के भीतर और बाहर परम तेजस्वी सविता की दिव्य ज्योति का सागर ही लहलहाता रहा और यही प्रतीत होता रहा कि हमारा अस्तित्व इस दिव्य ज्योति से ओतप्रोत हो रहा है। प्रकाश के अतिरिक्त अंतरंग और बहिरंग में कुछ है ही नहीं। प्राण की हर स्फुरणा में ज्योति स्फुलिंगों के अतिरिक्त और कुछ बचा ही नहीं। इस अनुभूति में कम से कम पूजा के समय की अनुभूति को दिव्य दर्शन और दिव्य अनुभव से ओतप्रोत बनाए ही रखा। साधना का प्रायः सारा ही समय इस अनुभूति के साथ बीता। पूजा के 6 घंटे शेष 18 घंटों को भरपूर प्रणय देते रहे। काम करने का जो समय रहा, उसमें यह लगता रहा कि इष्ट देवता का तेजस ही अपना मार्गदर्शक है। उसके संकेतों पर ही प्रत्येक क्रियाकलाप बन और चल रहा है। लालसा और लिप्सा से, तृष्णा और वासना से प्रेरित अपना कोई कार्य हो रहा हो, ऐसा कभी लगा ही नहीं। छोटे बालक की माँ जिस प्रकार उंगली पकड़कर चलती है, उसी प्रकार उस दिव्य सत्ता ने मस्तिष्क को पकड़कर ऊंचा सोचने और शरीर को पकड़कर ऊंचा करने के लिए विवश कर दिया। उपासना के अतिरिक्त जागृत अवस्था के जितने घंटे रहे, उसमें शारीरिक नित्य कर्मों से लेकर आजीविका उपार्जन, स्वाध्याय, चिंतन, परिवार व्यवस्था आदि की समस्त क्रियाएं इस अनुभूति के साथ चलती रहीं, मानो परमेश्वर ही इन सब का नियोजन और संचालन कर रहा हो। रात को सोने के 6 घंटे ऐसी गहरी नींद में बीतते रहे मानो समाधि लग गई हो और माता के आंचल में अपने आप को सौंपकर परम शांति और संतुष्टि की भूमिका में आत्मसत्ता से तदात्म्यता प्राप्त कर ली हो। सोकर जब उठे तो लगा नया जीवन, नया उल्लास, नया प्रकाश अग्रिम मार्गदर्शन के लिए पहले से ही पथ प्रदर्शन के लिए सामने खड़ा है।